क्लास 8 प्रश्नावली 2.1 सवाल है क्या, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर जांच कीजिए। यानी निम्न समीकरण में क्या है, एक तो चर है, क्या है, चर है, एक तो क्या है, चर है, और दूसरा क्या होता है, अचर होता है। चर हम किसको बोलते हैं और अचर किसको बोलते हैं। तो चर एक्स वाई जेड जो होता है, एक्स वाई जेड, इसको हम क्या बोलेंगे, चर बोलेंगे। अचर किसको बोलते हैं, अचर संख्या बोलते हैं, जैसे 5 7 9, ये क्या हो गया, अचर। यानी चर जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान क्या होता है, नहीं बदलता है, जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है, जिसका मान क्या होता है, बदलता है, जिसका मान क्या होता है, बदलता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, चर। जिसका मान बदलेगा, जैसे x का कभी 5 आएगा, x का कभी 6 आएगा, x का कभी 7 आएगा, x का ही कभी 8 आता है, लेकिन 5 का 5 आएगा, 7 का 7 आएगा, 7 को 9 तो नहीं लिखा जाता है, 9 को 10 तो नहीं लिखा जाएगा। तो जिसका मान बदलेगा उसको हम चर कहेंगे, जिसका मान नहीं बदलेगा उसको हम क्या कहेंगे, अचर। और समीकरण का व्यापक रूप जो होता है, समीकरण का व्यापक रूप, कौन रूप, व्यापक रूप। समीकरण का व्यापक रूप जो होता है, ए एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है, 0। समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी बराबर क्या होगा, 0। इतना समझ आ गया, मिटाते हैं। उसके बाद एक सवाल बनाते हैं। सवाल क्या है कि 3x बराबर 2x प्लस 18, क्या है, 3x बराबर 2x प्लस 18। अब देखिए यहाँ क्या है, 3x, यहाँ क्या है, 2x, यहाँ क्या है, 18। तो आदमी किसके पास जाएगा, आदमी के पास। जानवर किसके पास जाएगा, जानवर के पास। मान के चल के ये आदमी है, x क्या है, x वाला आदमी है, बिना x वाला क्या है, जानवर है। x वाला क्या है, आदमी, और बिना x वाला क्या है, जानवर है। तो जानवर जानवर के पास जाता है और आदमी आदमी के पास जाता है। अब इन्हें कह दिया कि सर जी आदमी की घुरा लगल जैसे जानवर के पास जाता है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, आदमी आदमी के पास जाएगा, जानवर जानवर के पास। तो मान लीजिए चल आदमी क्या है, इधर 3x, इधर क्या है आदमी 2x, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2x, बराबर में क्या बच जाएगा, 18। अभी x बराबर क्या हो जाएगा, 18। ये हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। जांचो करेगी, अब देख जांच विधि, जांच विधि में 0 बराबर 2x प्लस 18, और माइनस में क्या होगा, माइनस में 3x, माइनस में 3x। अब देख 0 बराबर क्या है, 2x प्लस 18 और माइनस 3, घटाइए तो कितना बचेगा, माइनस, क्या बचेगा, माइनस x, और प्लस क्या बचेगा, 18। x को इस साइड लाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 18। जांच भी हो गया, x बराबर 18, x बराबर 18 हो गया ना जांच। अब जांच नहीं करेंगे, जांच विधि समझ गए ना, तो सीधा बनाएंगे। दूसरा नंबर का जो है 5t और 3t, क्या होगा, 5t उधर से लाएंगे तो -3t, -5 इधर से जाएगा तो +3, घटेगा तो कितना 2t बचेगा, इधर भी कितना बचेगा, -2 बचेगा ना। तो t बराबर क्या हो जाएगा, -2/2, इसलिए t बराबर क्या हो जाएगा, आंसर 1 ना, माइनस क्या होगा, समझ में आया, ये दोनों समझ में आया ना, मिटा दें। ध्यान से 3 नंबर, यहाँ पे 5x है तो इधर से इसमें से क्या लाएंगे, 3x, तो 5x माइनस क्या हो जाएगा, 3x, इधर 5 है, इस साइड जाएगा तो क्या होगा, -9,
5 में से 3 गया कितना बचेगा 2x बराबर यहाँ कितना बचेगा -4। x बराबर क्या होगा -4 का 2, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा -। ठीक है, आगे हम समझ में। उसके बाद 4x + 3 बराबर 6 + 2 z। तो देख 4 z है तो उधर से क्या आएगा -2 z, अब बराबर में 6 है इधर से जाएगा -3 जाएगा, तो 2 z बराबर इधर कितना बचेगा 3, तो इसलिए z बराबर कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है ना। उसके बाद 2x - 1 बराबर कितना है 14 - x, तो 2x इधर से इधर x क्या है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, इधर 14 है इस साइड जाएगा तो क्या होगा +1, तो 2x + x बराबर कितना 3x बराबर 14 कितना होगा 15, तो x बराबर क्या होगा 15/3, x बराबर क्या होगा 15/3, इसलिए x बराबर कितना होगा 5। ठीक है। उसके बाद चलते हैं 5 तक हो गया है। 6 नंबर, कितना नंबर 6 नंबर का सवाल क्या है 8x + 4, 8x + 4 अब बराबर में बराबर 3 × 4 -1, अब प्लस में क्या है 7 या 7। उसके बाद 7 नंबर क्या है x बराबर 4/5, x बराबर 4/5, x बराबर 4/5 × x + 10 कितना है x + 10। ठीक है, अब पहले इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 8x + 4 बराबर 4 × 12 - 3, तो प्लस का 7। अब 8x + 4 बराबर 12 में से 3 गया कितना 9 + 7, 8x + 4 बराबर 9 7 कितना होता है 16, 9 7 16 ना, तो 8x बराबर 16 में से 4 को घटा दें, तो 8x बराबर कितना बच जाएगा 12, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 12/8, काटेंगे तो कितना आएगा 4 तिया 12 और 4 दूनी के 8, x का मान कितना आएगा 3/2, x का मान कितना आएगा 3/2। यहाँ क्रॉस गुना कर दे, कैसे गुना क्रॉस गुना, एक नीचा 5 को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 5x, बराबर में इधर क्या बच गया 4 × x + 10। ठीक है, अब देख 5x बराबर क्या होगा 4x और प्लस का 40 होगा ना, 5x में से 4x घटा 5x - 4x बराबर कितना बच जाएगा 40। उसके बाद x बराबर कितना बच जाएगा 40, यही होगा आंसर। ठीक है, समझ में आया ना। इससे आगे अपना से भी कोशिश करें, क्या करना है अपना से कोशिश करें।